याद आ गया, उस वक्त शुरू में टीवी चली थी, जबकि बात है लाहौर के करीब एक गांव की बात है। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था, तब की बात जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह मामला ये, एक औरत थी, उसकी इकलौती बेटी थी, बड़ी शरीफ थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, मगर जुमे का दिन था, कुरान शरीफ पढ़ रही है, वो भी 16वां सिपारा। जुमे का दिन और 16वां सिपारा पढ़ रही। लड़की पढ़ती थी जुमे के दिन, 16वां सिपारा पढ़ रही है। इतने में आधा सिपारा तकरीबन हो गया, उसकी सहेली आई और आते ही उसके गले में हाथ डालकर चिपट गई और कहने लगी, सुन मेरे घर में टीवी है, बड़े बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं, चल मैं तुझे बुलाने आऊं। वो लड़की कहने लगी, देख मैं कैसे जाऊं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूं, मैं नहीं जा सकती, मेरा भी आधा सिपारा हुआ है। इसने ऐसे करके उसके सर पे हाथ मारा, कहा पगली कुरान कहीं को भागा जा रही है। अच्छा, कुरान कहीं को भागा जा रहा है। इसे तो बाद में भी पढ़ लिए, आके पढ़ लिए, टीवी में सीन बड़े अच्छे आ रहे हैं, समझे, और क्या क्या वो जो भी चलता होगा का वो बहुत अच्छा है, चल, जबकि वो अच्छे नहीं होते, लेकिन नकल कुफ्र नबाशा का सीन बड़े अच्छे आ रहे, चल जरा चल। लड़की की भी समझ, अम्मा उधर बैठो भी ना, अपने चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी, जब देखो अरे ये तो मेरी लड़की को बहका दी, इसने भी कुरान बंद करा और चल दी। मां बोली, बेटी ठहर जाओ, रुक जा, मत जा मेरे लाल, मेरे जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, मत जा। कहने लगी, क्यों मां? इसके ये मेरी सहेली बुलाने आई है, इतनी दूर से मुझसे कितना प्यार कर। कहा तेरी सहेली नहीं है ये, तेरी सहेली की शक्ल में चुड़ैल है, ये चुड़ैल, शैतान है ये, शैतान। कहा बेटी तू कुरान पढ़ रही है, कुरान छोड़ करके टीवी देखने जा रही है। वो लड़की है, सुन ले, जो अपनी माँ का कहना नहीं मानती, मोबाइल चलाती रहती है। ये माँ उनसे अगर कुछ कह दे तो ये लड़की मुंह टेढ़ा करती है, डबल बेड पे लेट जाती है, खाना नहीं खाती, जब तक माँ तौबा ना कर ले उस वक्त तक खाना नहीं खाती। अब सुनो, वो लड़की बोली, नहीं माँ मैं जा रही हूं। बेटी मत जाओ, ये तेरी सहेली नहीं, ये शैतान है। अब वो बोली, देख मेरी माँ ने आज तक नहीं कहा, तेरी माँ क्या कह रही, अगर मेरी माँ होती ना तो सैंडल से इसका मुंह तोड़ देती। अब तालीम सुनी। वो लड़की कहने लगी, अरे ये पागल है, मेरी माँ थोड़ी है, पागल है, चल तू चल, बुरा मत माने, चल। माँ चीखते रह गई, चिल्लाती रह गई, रोती रह गई, मगर ये लड़की चली गई। जाकर के इसने टीवी में जो पता नहीं क्या क्या देखा, और देखने के बाद जब वापस आई तो माँ रो रही थी। इसने सोचा चलो कुरान शरीफ का जो आधा सिपारा बाकी था ना उसको पूरा कर लूं। लेकिन लड़की ने जैसे ही कुरान पे हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने कहा नहीं, अब तू हाथ नहीं लगा सकती, तूने कुरान को छोड़ा, शैतान को पसंद किया, माँ का कहना नहीं माना, सहेली के साथ गई, तुझे कुरान को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। अब लड़की जैसे ही बैठी और कुरान पे हाथ लगाना चाह रही थी, अल्लाह ताला ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी बोलो? और वो छिपकली रहल के नीचे से निकली, लड़की की पेशानी पे चिमट गई, और चिपटने के बाद लड़की को डसने लगी, काटने लगी। लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ यार माँ होती है, इसका दिल इतना नरम था, अभी इसने माँ का दिल दुखाया, अभी इसने माँ की एक ना सुनी, माँ को पागल बता के चली गई कि मेरी माँ पागल है। लेकिन चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है
चिमटा लेकर के दौड़ी, कहा मेरी बेटी मैं आ रही, मेरी बेटी मैं आ रही। अगर छिपकली होती तो मां छोड़ा देती, ये तो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। वो जब मां चिमटा लेकर के आई तो अब एक छिपकली नहीं, अल्लाह की कुदरत से पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली। ओ बच्चियों, जो तुम मां का कहना नहीं मानती हो, सुन लेना आज कान खोल कर, मेरी बच्ची मां का कहना कभी मत टालना। अब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मां ने जैसे चिमटा के बढ़ा, उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, उसके गालों पे छिपकली, माथे पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की रो रही, मां मुझे बचा लो, और छिपकलियां नोच नोच के उस लड़की को खा रही है, जहर चढ़ा रही है, डस रही है, काट रही है। वो लड़की रो रही है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, और मां भी रोने लगी, मेरे लाल मैं क्या करूं, पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली। लड़की घंटों तड़पती रही, मोहल्ले में चीखो पुकार की आवाज पड़ी, मोहल्ले वाले आ गए। लड़की कहने लगी, भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, अगर छिपकली हो तो बचा ले, ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है, अजाब। लड़की घंटों तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। अब लड़की का जिस्म फूलने लगा, लड़की का जिस्म सूज गया, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया। वो माथे वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, लड़की का इंतकाल हो गया। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी भी माँ बाप का कहना मत टालना। मेरे बच्चों, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद लायक है, ये मुबारकबाद के लायक है। इन्होंने ये जलसा किया, इतनी मेहनतें काविश की, और मुझ जैसा गुनाहगार आया, मगर चाहता हूं पैगाम देकर के चला जाऊं। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, कभी भी माँ बाप को, बच्चों ठीक है बेटा, कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार वो देखे, अगर उनके माँ बाप उनसे नाराज है तो अल्लाह ने उन्हें जमीन में धंसा दिया, जमीन में। और अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल माँ बाप की इज्जत करने वाले नोटों में खेलते हैं, कामयाब नजर आते हैं। वो लड़की मर गई, जनाजे पे छिपकली, कैसे गुस्ल दें, कैसे कफन। कहीं से गानों की आवाज आई, छिपकली गायब, आवाज खत्म, छिपकली फिर आ गई। लोग समझ गए क्या करें, ऐसे ऐसे मामला था। मुसलमान की बच्ची का जनाजा था, कुरान शरीफ पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती, मगर उसने मां का कहना नहीं माना। अल्लाह नाराज हो गया, कुरान को छोड़ के चली गई, अल्लाह गजब में आ गया। अब उसके जनाजे पे टीवी चल गई, तो उसको गुस्ल दिया गया, कपड़े पहनाए गए, कफन। और जब चारपाई लेकर के चले, टीवी हटाई तो छिपकली पूरी चारपाई पे मौजूद, टीवी के साथ उस लड़की का जनाजा जा रहा। लोग देख रहे, अपने तो अपने गैर भी देख रहे। ये वो लड़की है जिस पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। ओ मेरी बहनों, बच्चियों, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे तो पलट के जवाब मत देना, तुम सर झुका करके माँ की सुन लेना, और माँ के हाथ चूमना, माँ का कहना मानना, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कुछ बच्चियां माँ बाप का कहना नहीं मानती है। ओ मेरे भाई, सुनो सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ कब्रिस्तान ले जाया गया। मुसलमान की बच्ची, टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाए, टीवी के साथ कब्र में उतार दिया, मजबूरी, टीवी के साथ उतारा। लोग थू 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 कर रहे हैं, 40-50 कदम मिट्टी देके वापस पलटे, कब्र ऐसी फटी, धमाका हुआ, टीवी के टुकड़े होके बाहर गिरे। फिर जाके देखा तो कब्र फिर सही हो। सब लोग अपने घर चले गए, डर गए, दहशत थी। अब
दहशत। अब हुआ यूं, शाम को जब वो उसकी मां सोई, रोती 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 सो गई। जैसे ही सोई तो वो लड़की अपनी मां के ख्वाब में आ गई और कहने लगी, मां मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। मां मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा, मुझे निकालो। मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मेरी कब्र में आग भर दी गई है। ओ बच्चियों बच्चे सुन लो जो माँ बाप का कहना नहीं मानते। मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। मां पसीने पसीने, आंख खुली, शौहर को बताया। शौहर ने कहा नहीं, अकेली बेटी थी तो मोहब्बत करती थी, इस वजह से ख्याल ख्वाब में बदल गया। आ मेरे पास लेट जाओ। जब लेटी पास में, अब वो बाप के ख्वाब में आ गई। अब्बा मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। अब्बा मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मेरी कब्र को आग से भर दिया, मैं बहुत तकलीफ में, मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं, मुझे निकाल। अब्बा भी परेशान। इमाम साहब को बताया, उनको भी ख्वाब, हाजी साहब को ख्वाब, नमाजी अच्छे अच्छे लोग, अब पूरे गांव के ख्वाब में। 7 दिन गुजर गए, रिसाले में था 7 दिन गुजर गए, लोग परेशान, नींद हराम। कहा वैसे भी तो मरी ना, चलो कब्र खोल के देखते, कब्र खोल के देखते। अब जब पहुंचे, अल्लाह, जैसे ही पहुंचे तो इमाम साहब ने 4 आदमियों को ऐसों को लगाया जो कम डरने वाले थे, दिल वाले थे। मेरी बच्चियों और बच्चों सुनो, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते। कुछ लड़के भी ऐसे हैं, अगर इनकी माँ कुछ कहती है ना तो ये गर्दन टेढ़ी करके चले जाते और जवाब दे देते हैं। जवाब हरगिज मत देना। समझ रहे हैं मेरी बात? तुम्हें क्या पता इस माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। ये बाप हीरो था, हीरो, इसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते। अब तो इतनी सारे आशाइश हैं, इन्होंने कस्सी चलाई, फावड़े चलाए, मजदूरी चलाई, भैंस पाली, तब जाके तुम्हें पाला। और आज तुम इनकी कदर नहीं जानते हो। तुम्हारे पेट में एक रात अगर पथरी का दर्द हो जाए तो रात भर तुम्हें बर्दाश्त नहीं। इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, तुम्हारी माँ ने 9 महीने। एक दिन नहीं होता, 9 महीने बहुत होते हैं। उसे संभल के खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, संभल के लेट नहीं सकती, संभल के लच नहीं सकती, बैठ नहीं। ये माँ है, माँ। नबी के जमाने में एक शख्स ने अपनी माँ को 7 मरतबा या 9 मरतबा कांधे पे बिठा के हज कराया, वो भी पैदल 300 मील की दूरी पर। इतने गर्म रेत पर और रास्ते पर अगर गोश्त की बोटी डाल दो तो भुन के कबाब बन जाए। इतने गर्म, पांवों में छाले पड़ गए, सब में चर्चा हो गया, ये इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। बड़ा नेक, बड़ा अच्छा, माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक। नबी के पास जब गया तो नबी ने फरमाया, तुमने कौन सा ऐसा काम किया जो माँ का हक अदा हो गया? तो वो कहने लगा, आका मैंने 7 या 9 मरतबा अपनी माँ को हज कराया, कांधे पे पैदल बिठा करके। तो मेरे नबी ने फरमाया, हक की बात कर रहे हो? जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी। जब तुम मां के पेट से बाहर आए थे तो तुम्हारी मां को ऐसा झटका लगा था, उस एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। और 9 महीने पेट में रखा। अगर इसी पे बयान करने आ जाओ ना तो आप कान पकड़ जाओ। एक झटके का हक अदा नहीं हुआ, एक झटके का। ये दिन भर खेतों में रहा, सांप कीड़े से नहीं डरा। अब तो जरा सा ये है ना तेंदुओ फोंदुओ तो लोगों को निकलना बंद कर। इनसे पूछो, ये शेरों में खेले, ये जानवरों में, भालुओं में खेल खेल के तुम्हें पाला इन्होंने। ये असली हीरो थे पुराने। अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना। अब लोग जब उसकी कब्र खोलने पहुंच गए, सारे लोग वहां पर पहुंचे, मगर आदमी औरतें सब एक भीड़ लग गई। इमाम साहब ने कहा, कब्र खोलो। और जैसे ही कब्र खोली, अल्लाह, जब कब्र खोली गई तो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर उसे सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे। उसका मुंह ऐसा हो गया था जैसे काला कोयला, और एक सांप 4 मुंह वाला था। गर्दन से लपेटा लगा के, कमर में लपेटा लगा के, पांवों पे लपेटा लगा के, एक मुंह यहां पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे पांव के तलुए पे, और ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े था, और एक से जबान की जड़ें। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो।
लोगों की चीख निकल गई, लोग औरतें कई बेहोश हो गई, कुछ भाग पड़े, सारे लोग डर गए, कब्र बंद करो। मगर यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते, जरा देखो इनकी आंखों में आंसू तो आ गए, मगर साथ में नबी भी याद आ गए। ये पीछे नहीं हटे, ये कब्र के आगे चले गए, इन्हें याद आ गया। नबी ने फरमाया अगर कहीं अज़ाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो, कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, कहीं बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, आसमान से आफते बलाएं नाजिल हो तो अजान पढ़ो, हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, कोई भी मुसीबत आए तो अजान पढ़ो, जिन्नात घर में आ जाए तो अजान पढ़ो, बीमारियां तो अजान पढ़ो। यही इमाम को याद आ गया। इस इमाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बंद करने के बाद अपने कानों में उंगली लगाई और पूरी ताकत से अजान पढ़ने लगा। आंखों में आंसू तो थे मगर अजान पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और आंखें खोल करके देखा तो अज़ाबे कब्र खत्म हो चुका था। यही लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा तो कब्र का अज़ाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, लेकिन वो लड़की जिंदा तो थी। आखिरी जुमला सुन लो, क्योंकि मुझे बनारस निकलना है। मुझे कहां जाना? बनारस जाना। 1:45 बज गए, 2 घंटे होने वाले तकरीबन, बहुत दूर जाना। तो लड़की जिंदा तो थी मगर यहां से नीचे को उसका जिस्म औरत का था और यहां से ऊपर को उसका जिस्म खिंजीर का बन चुका था। मुंह खिंजीर, वो भंगियों के पास जो सुअर होता है ना उसको खिंजीर बोलते हैं। खिंजीर का मुंह बन गया था। पूछा क्यों? इसलिए इसकी माँ कुछ कहती थी ना तो अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाती थी, मुंह चिड़ियाती थी, खिसियाती थी, दांत किचकिचाती थी। अल्लाह इस बात से नाराज हो गए। तो जो बच्चियां अपनी माँ को आंखें दिखाती हैं, माँ को मुंह बनाती हैं, माँ के सामने दांत पीसती हैं, किचकिचाती हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा, भाइयों आपसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वह मन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा वह मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र तकदीर को झुटलाने वाला। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह। इको लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर मुझे भी पसंद है, पढ़ दूं जी। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े,
सुभान अल्लाह। आज जाहिर भी गए, आज जाहिर भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। नारे तकबीर। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों का तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सुभान अल्लाह। ये खजाना है लुटेरों से। एक शेर पढ़ता हूं हजरत, और वो भी सैयद साहब का, सैयद मुजफ्फर में। पूरा साल याद रखो, पढ़ दूं कौन को। अगर ये शेर भी तुम्हें एक साल याद नहीं रहा तो समझो तो 5वां क्लास फेल, वरना यूकेजी एलकेजी में फेल। बताऊं पढ़ू शेर? सुन रहे हो? इसी लहजे में पढ़ूंगा। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। हाँ, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना। बोलो ना, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तो हीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। मदीना 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 लिख दो। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।